वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन सा पैटर्न क्या कह रहा है, किस ट्रेंड में जा रहा है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वैसे एक पार्ट में बता पाना तो मुश्किल है, तो मैं इसका 2 पार्ट लेके आऊंगी। तो बेसिकली जो है ट्रेडिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेंड ट्रेडिंग और दूसरा होता है रिवर्सल ट्रेडिंग। ट्रेंड ट्रेडिंग वो होता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर के साइड बाइंग करना, ऊपर की साइड बाय करके ट्रेड करना, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो सेल करके ट्रेडिंग करना। इसको कहते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग उसको कहते हैं मार्केट जा तो रहा है ऊपर की तरफ बट उसके अपोजिट साइड का ट्रेड करना। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उस टाइम पे बाय करना, और तो उस टाइप पर सेल करना। इसको करते हैं रिवर्स ट्रेडिंग। रिवर्स ट्रेडिंग तो डिफिकल्ट है बट एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेंड है ये। अब मैं बताऊंगी कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप मार्केट के ट्रेंड को समझे कि मार्केट किस साइड जा रहा है। मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है कि मार्केट नीचे की साइड जा रहा है या फिर मार्केट रेंज में है। ये पहला काम है आपको आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप ये है कि मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना कि मार्केट बार बार कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट उसको कहते हैं जैसे कि कहाँ से नीचे के साइड मार्केट टच करके बार बार ऊपर चला जा रहा है, उसको कहते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ऊपर के प्राइस को बार बार टच करके मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए, नीचे की तरफ चला जाए, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो दूसरा स्टेप ये है कि इसको आइडेंटिफाई करें। स्टेप ये है कि ट्रेंडिंग लाइन को आइडेंटिफाई करें। ट्रेंडिंग लाइन जब ब्रेक डाउन करता है या फिर ब्रेकआउट करता है तो वहां से हमें अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो थर्ड स्टेप आप ट्रेंडिंग लाइन को आइडेंटिफाई करें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। चलिए सीखते हैं कि ट्रेंडिंग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप बिगनर हैं, चार्ट एनालिसिस करना चाहते हैं, ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू जो है वो बेस्ट ऐप है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम कैंडल्स टच होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन ड्रॉ कर लिया तो वो ट्रेंडिंग लाइन हो जाएगा, तो ये गलत है। ऐसा ट्रेंडिंग लाइन नहीं कहते इसको। ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करने के पीछे लॉजिक होता है, प्लस मैक्सिमम कैंडल्स उसमें टच होना चाहिए। ये लाइन में ड्रॉ कर रही तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये कैंडल्स इसमें टच हो रहे हैं मैक्सिमम, प्लस यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये ट्रेंडिंग लाइन हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये कैंडल्स ब्रेकआउट कर रहा है, तो 1-2 जगह ये ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये कैंडल सही है, ये ट्रेंडिंग लाइन सही है। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंडिंग लाइन। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 2-3-4 कैंडल्स टच हो रहा है तो ऐसे कोई भी 4 कैंडल टच हो और आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो तो ये ट्रेंडिंग लाइन हो जाएगा, तो ये गलत है। ऐसे ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ट्रेंडिंग लाइन तो ये गलत है, ऐसे ट्रेंडिंग लाइन नहीं होता है। इस ट्रेंड लाइन में देख सकते हैं कि इतना बड़ा कैंडल बना है फिर रिवर्स हो गया है, तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, ये इनवैलिड ट्रेंड लाइन है। अगर आप ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मैक्सिमम टचेस के बाद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो सेम कैंडल में ही वो रिवर्स हो जाए, या फिर इतना ज़्यादा अगर कैंडल नीचे की तरफ है
या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो ये इनवैलिड है। इसमें देख सकते हैं आप, थोड़ा कैंडल नीचे हुआ है फिर रिवर्स चला गया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये वैलिड ट्रेंडिंग लाइन है। थोड़ा कैंडल अप एंड डाउन हो सकता है, बट अगर कोई भी ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो किसी लॉजिक से ही ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करें। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा फेक ब्रेकआउट दे रहा है फिर रिवर्स हो रहा है मार्केट तो ये ट्रेंडिंग लाइन है, तो ये वैलिड नहीं माना, मतलब वैलिड ट्रेंडिंग लाइन नहीं होगा। इस ट्रेंडिंग लाइन में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टचेज कैंडल टच हो रहा है, बट ये ऊपर का जो कैंडल्स है इतना ज़्यादा ब्रेकआउट हुआ है फिर ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसको मतलब अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन तो नहीं कह सकते हैं। आप अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो किसी लॉजिक से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम टचेस हो रहा है तो वो ट्रेंडिंग लाइन सही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस कैंडल के नीचे ही ये ट्रेंड लाइन बने। ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन में देख सकते हैं ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये कैंडल्स टच हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो ये ऊपर गया है, तो इसको आप ट्रेंडिंग लाइन बोल सकते हैं। ये ट्रेंडिंग लाइन को ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ से ट्रेड लेते हैं, तो ये परफेक्ट ट्रेंडिंग लाइन है। तो मैं चलिए आपको स्टॉक पे दिखाती हूँ जो कि ये टाटा मोटर्स पे है। इस पे मैं आपको ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका ट्रेंड किस तरफ है, अप साइड है या फिर डाउन साइड है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले यहाँ तक जो था कि अप ट्रेंड था, बट यहाँ से डाउन ट्रेंड्स में आया और यहाँ पे अभी जो है रेंज में है मार्केट यहाँ पे। तो यहाँ से आप ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो टच हो रहा है यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान दें, अगर आप सिर्फ मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं तो 15 मिनट का रखें, और अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट का चार्ट लगा के ट्रेड करें। तो यहाँ पे हम ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन देख रहे हैं, तो ये लाइन जहाँ टच हो रहा है मैक्सिमम टच देख लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंडिंग लाइन। फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट करें, यहाँ पे देखिए फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए मार्केट रिवर्स जा सकता है। ऐसे आप ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रेंड देखेंगे कि किधर का ट्रेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन साइड का ट्रेंड है, तो आप टाटा मोटर्स का देख सकते हैं कि 170 से 172 तक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लिया है ये, मतलब बार बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये काफ़ी बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है 170 से लेके 172 के बीच में, तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब देखेंगे सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर साइड गया है, तो वो हमारा सपोर्ट लाइन होगा। यहाँ पे हम सपोर्ट के लिए एनालाइज कर रहे हैं, तो ये मुझे 165 से लेकर 167 तक काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूँगी। अगर मार्केट ये सपोर्ट तोड़ता है तो हमें नीचे के साइड, जैसे कि हम डाउन साइड का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो
अगर नीचे का कैंडल तोड़ता है तो यहाँ पे हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, जो कि हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये 157 के प्राइस को ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है नीचे के साइड। तो ये हमारा एनालिसिस था टाटा मोटर्स का। इसमें हमने फाइंड किया सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जिससे कि हमें कहाँ ट्रेड मिल सकता है, ये हमने इसमें फाइंड किया। इसमें ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जैसे कि इसमें ज़्यादा कैंडल्स नहीं मिला, इसलिए इसमें ट्रेंडिंग लाइंस ड्रॉ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेंडिंग लाइन से अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से भी मूवमेंट मिल सकता है, यहाँ से भी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ किया है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये कंफर्म मान सकते हैं कि ये प्राइस नीचे जा सकता है इस स्टॉक का। तो ये सपोर्ट लेवल अगर तोड़ता है तब तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड रहेगा, आप ले सकते हैं इस ट्रेड को। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे।